हेलो, हाय, हाय, हाय। मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ़ तुम्हारा आरजे अनिरुद्ध तुम्हारे लिए सिर्फ़ वानी लेकर आया हूँ यादों वाला कैरियोके जिसमें मैं आपकी यादें आपके साथ गुनगुनाता हूँ और उन यादों के पीछे की यादें आपके साथ बाँटता हूँ। तो कोई गाना किसी को डेडिकेट करना चाहें, मेरा फ़ेसबुक का पेज अनिरुद्ध चावला, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे अनिरुद्ध चावला एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे रिसेंटली ऐड किया है इंस्टाग्राम पे। प्रजापति, सुरेश तलरेजा, अरमान शेख, विकी, बीइंग शरोना, रंजीत कुमार ऑफ कोर्स मेरे पुराने दोस्त जिनसे मैंने कितने सारे पोस्टर्स लिए हैं यार, निशु चौधरी मेरे बहुत पुराने दोस्त हरियाणा से, अनामिका, अब्दुल अंसारी, दीपिका खारवा, वन ऑफ माई बिगेस्ट फैंस फ्रॉम 92.7 बिग एफएम एंड राजेश जिनसे मैं इत्तेफाक से मिला था सेंटा क्रूज़ में फूड हॉल में दोस्ती हुई और पता चला कि वो बहुत बड़े मेरे आर डी बर्मन के फ़ैन हैं। और क्योंकि पंचमदा की एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी 27 तारीख को, ये पूरा हफ्ता मैंने पंचमदा को डेडिकेट किया है। उनके तमाम एक्सक्लूसिव और रेयर पोस्टर्स मैं डाल रहा हूँ रोज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, डोंट फॉरगेट गाइस। उनका मेरा पता नहीं, कुछ कहते ना पिछले जन्म का रिश्ता, अनफॉर्चुनेटली वही एक शख्स थे जिनसे मैं कभी मिला नहीं। उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों से मैं मिला, लता जी, आशा जी, अमित कुमार, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, उनके बेस्ट फ्रेंड, और पंचमदा से नहीं मिल पाया। आई रिमेंबर जब मैं 1989-1990 में इंडिया आया था कनाडा से छुट्टी पे, तो मैंने उनके घर पे फ़ोन लगाया था हिम्मत करके, एंड अनफॉर्चुनेटली बात भी नहीं कर पाया क्योंकि उसी टाइम पे बदकिस्मती से उनको हार्ट अटैक हुआ था पहला, और वो किसी से मिल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद जब मैं 97 में इंडिया वापस आया काम करने के लिए, बाई देन ही वॉज नो मोर। आपको पता है मैंने जो पहली स्क्रिप्ट अपनी लिखी थी जब मैं बिल्कुल 18-19 साल का था, तो मैंने लिखा था म्यूज़िक बाय आर डी बर्मन। मेरा इतना सपना था कि वही मेरी फिल्म में म्यूज़िक देंगे, और ये सपना अधूरा रह गया। पंचमदा, आई मिस यू। जय हो पंचमदा की, जय हो पंचमदा की, जय हो पंचमदा की। मैं हमेशा अपने सारे लिसनर से बुलवाता था ज़बरदस्ती। आई लव हिम सो मच, आई मिस हिम सो मच। पता है पंचम नाम उनको कैसा लगा? पढ़ा, इसके भी 2-3 वर्जन हैं कि जब वो पैदा हुए तो सुना है कि वो प के सुर में रो रहे थे, फिर एक वर्जन ये है कि वो 5 अलग अलग सुरों में रो रहे थे। एंड दादा मुनि अशोक कुमार ने देखा और कहा कि इसका नाम पंचम होना चाहिए। वाह। तो आज ये शाम सचमुच मस्तानी हो गई है उनके आ जाने से। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। राजेश खन्ना, मेरे आर डी बर्मन, किशोर कुमार, कटी पतंग, आनंद बख्शी, आशा पारेख, what a combo man, Shakti Samant the director. And Kati Patang was actually, his first, I would say, his first, in a sense, ब्रेक। तो खैर अच्छा, इसके पीछे भी बहुत कहानी है कि पहले उन्होंने अपने पापा एस डी बर्मन को असिस्ट किया थ्रू ऑल द 50s एंड 60s फिल्म्स लाइक प्यासा, कागज़ के फूल, काला पानी, काला बाजार, 9-2-11 एंड राइट अप टू ज्वेल थीफ, आराधना। सुना है कि उनके कितने सारे गाने थे एस डी बर्मन के जो उन्होंने चुराए थे अपने बेटे से, आर डी बर्मन से। और आर डी बर्मन की महानता देखिए, उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं मांगा। सर जो तेरा चकराए, ये गाना प्यासा का सुना है कि रोज पंचम जिन्होंने कंपोज किया था। इनफैक्ट आराधना के भी कितने सारे गाने हैं, कोरा कागज़ था, ये जीवन मेरा, ये मन मेरा, मेरे सपनों की रानी, ऑल द किशोरदास सॉन्ग्स, रूप तेरा मस्ताना। सुना है कि वो एक्चुअली आर डी बर्मन ने ही कंपोज किए थे, लेकिन मिला क्रेडिट उनके पापा को। आराधना के बाद
जब राजेश खन्ना और शक्ति सामंत आए उनके घर पे, पूजा हो रही थी, दुर्गा पूजा, तो उनको लगा कि वो वापस उनके पापा की तरफ जाएंगे। जैसे नहीं, हम आपके साथ एक नई टीम बनाना चाहते हैं। एंड उसके बाद जो राजेश खन्ना और पंचम दा की टीम शुरू हुई, और किशोर दा की, फ्रॉम कटी पतंग टू अमर प्रेम, एंड व्हाट अ ट्रेजेडी, महबूबा, अजनबी, कुदरत, अवार्ड्स नहीं मिले यार, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इट्स सच इट्स सो अनफेयर कि उनको सिर्फ 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। किन फिल्मों के लिए अभी बताऊंगा। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सो इमेजिन, ही डिड नॉट गेट एन अवार्ड फॉर कटी पतंग, अमर प्रेम। उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि आई एक्सपेक्टेड एन अवार्ड फॉर आंधी, फॉर परिचय, फॉर किनारा, नहीं मिला। हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात, हरे रामा हरे कृष्णा। और मिला भी तो बाद में उनको मिला 80s में सनम तेरी कसम के लिए, फॉर विच ही एक्चुअली कन्फेस्ड कि ये तो मेरा बहुत ही एवरेज म्यूज़िक है, जो कि बहुत हिट हुआ था, कमल हसन, रीना रॉय, लेकिन ही से दिस इज माई एवरेज म्यूज़िक यार। फिर मासूम के लिए मिला नेक्स्ट ईयर, विच इज़ ऑफ कोर्स फैंटास्टिक। एंड देन इन द 80s उनका बुरा वक्त आया, सारे डायरेक्टर्स ने उनको छोड़ दिया था, फ्रॉम राहुल रवेल टू देवानंद टू इवन नासिर हुसैन। जब क़यामत से क़यामत तक बन रही थी, उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी, मेरा जो बेटा है मंसूर, वो आनंद मिलिंद को लेना चाहता है। राम लखन फिल्म से उनको निकाला गया, उनको बताया भी नहीं सुभाष घई ने, उनको ट्रेड गाइड में पता चला, जबकि राम लखन का मुहूर्त हुआ था, ही वॉज देयर एज द म्यूज़िक डायरेक्टर। इमेजिन, उनका दिल टूट गया, हार्ट अटैक हुआ। फिर बाद में विधु विनोद चोपड़ा कैसे उनकी ज़िंदगी में आए, बताता हूँ आपको अभी मैं। और वो उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई जब सबने उनको छोड़ दिया था। व्हाट अ जीनियस मैन, व्हाट अ जीनियस। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों, तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। सो विधु विनोद चोपड़ा मेरे पंचम दा के बहुत बड़े फ़ैन थे। एंड परिंदा पिक्चर में उन्होंने उनके साथ काम भी किया था, तुमसे मिलके। लेकिन और अच्छा, उसके पीछे भी कहानी ये है कि जब वो पिक्चर के लिए साइन किया, अचानक अनिल कपूर ने कहा मैं फिल्म नहीं कर सकता, एंड रिकॉर्डिंग की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन आरडी ने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं रोकूंगा। अपने पैसे से, खुद के पैसे से उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई, बिकॉज ही वाज सो डेस्परेट कि उनको काम मिले। और वो गाना क्या बाद में हिट हुआ, तुमसे मिल के, फ्रॉम परिंदा, ऐसा लगा तुमसे मिल के। परिंदा के बाद विधु विनोद कुछ साल बाद फिर से आए उनके पास, जबकि सब ने छोड़ दिया था पंचम दा को। तब नदीम श्रवण आ चुके थे, आनंद मिलिंद, अनु मलिक, पर विधु विनोद गिव हिम अ चांस फॉर विच आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल टू हिम। एंड कैन यू इमेजिन, उन्होंने ऐसी ऐसी ट्यून सुनाई जो कम्प्लीटली विधु विनोद ने रिजेक्ट की, कहा कि मुझे वो पुराना पंचम चाहिए, मेरी पिक्चर का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, 1991 नहीं। और उसके बाद जो एक ट्यून थी जो सबने रिजेक्ट की थी, क्योंकि उस ज़माने में सारे ढिंचैक गाने चलते थे, वो ट्यून विधु विनोद ने एक्सेप्ट किया, सुना और आंखें बंद करके ऐसा किया, दैट वाज कुछ ना कहो। उसके बाद पंचम दा की जो गाड़ी शुरू हुई, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, प्यार हुआ चुपके से, व्हाट ब्रिलियंट सॉन्ग्स। और उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा, उन्होंने एक लाइसेंस प्लेट लिया था अपनी गाड़ी का, कॉल्ड BMC, बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र। उनको इतना यकीन था कि उनको बेस्ट
म्यूज़िक का अवार्ड मिलेगा। और सोचिए उनकी डेथ हुई 1994 में और 3 महीने बाद फिल्म रिलीज़ हुई 1942, उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पर पंचम दा वाज नो मोर। और अ ट्रेजेडी मैन। और आज सबसे ज़्यादा रीमिक्सेस उनकी फिल्मों के, उनके गानों के होते हैं, बट ही इज़ नॉट देयर टू एन्जॉय दैट ग्लोरी यार। आज हर कोई बोलता है मैं पंचम दा का फ़ैन हूँ, लेकिन तब कहाँ थे यार वो, जब उनको सबकी ज़रूरत थी। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई, तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जा। या मैं विसिल नहीं कर सकता यार, ये मैं कभी कर नहीं पाया। सो ऐसी और भी बहुत सारी शामें आनी हैं मस्तानी, क्योंकि पूरा हफ्ता मैंने पंचम दा को डेडिकेट किया है। फ़िलहाल तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आरजे अनिरुद्ध चावला। एंड आज मैं आपको वो फ्लेवर देना चाहता हूँ जो उनकी बहुत पसंदीदा थी फ्लेवर। एक्चुअली उनको सॉरी गाइस, ऑल यू वेजिटेरियंस को मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े नॉन वेज थे और आशा जी क्या उनके लिए बनाती थी। सो जो आशा जी की प्रॉन करी जो उनको बहुत पसंद थी, वो फ्लेवर आज देना चाहता हूँ फॉर ऑल यू नॉन वेजिटेरियंस। थोड़ा तीखा है आज, विच आई डोंट पर्सनली लाइक, बट पंचम दा को पसंद था यार। लव यू।